कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है वो है डीआई सेक्शन का पाई चार्ट, विड्थ चार्ट जिसको आप कह सकते हैं। दो क्वेश्चंस आपके जीएस1 में डीआई के रहते हैं और स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है डीआई सेक्शन। अगर आपके दोनों डीआई अच्छे चले जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा संभावना हो जाता है कि आगे आप इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं। अगर आपका एक भी डीआई गड़बड़ होता है तो आपकी जो रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसीलिए इस सेक्शन को स्टूडेंट्स हल्के में ना लें, इसको बार बार प्रयास करते रहें और जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वहाँ पे प्रयास करेंगे कि दोनों डीआई आपसे बन जाए। इसीलिए मैं भी बार बार बीच बीच में आपको डीआई का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं और आने वाला वीडियो जो होगा लगभग 12 पार्ट के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको डीआई के, तो वो ज़रूर आप करके जाएंगे जिससे कि आपको डीआई बनाने में कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो पूरा सर्किल होता है, अगर डिग्री में माने तो 360 डिग्री, अगर परसेंटेज है तो इसको 100% हम मानेंगे, ठीक है। तो कई बार यहाँ पे डिग्री से परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज से डिग्री में बदलना। तो यहाँ पे डिग्री से परसेंटेज बदलना है, जैसे मान के चले x डिग्री है तो इसको परसेंटेज में बदलना है तो 360 से हम भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे। अगर परसेंटेज है उसको डिग्री में बदलना है, मान के चले y% है तो y% को अगर डिग्री में बदलना होगा तो y/100 गुने क्या कर देंगे 360 डिग्री कर देंगे। तो यह परसेंटेज से डिग्री में बदल जाएगा और यह डिग्री से परसेंटेज में। ये चीज़ आप बेसिक है तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन में रहा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिग्री से परसेंटेज बदलने के लिए 360 से भाग देना है, 100 से गुना करना है। परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना है कि 100 से भाग देना है, 360 से गुना कर देना है। ये याद रखेंगे आप। चलिए अब जो है 2001 में देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। 2001 और 2002 के दौरान संस्थान के विभिन्न विधाओं यानी सब्जेक्ट में अध्ययनरत कोर्स कह सकते हैं इसको, अध्ययनरत छात्रों की संख्या। तो 2001 में कुल छात्रों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स 1800, ठीक है। उसी प्रकार से 2002 का भी नीचे आपका ग्राफ दिया गया है पाई चार्ट। 2002 में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे दी गई है 2200 दे दी गई है। तो इसके हिसाब से परसेंटेज भी दिया गया है। जैसे मान के चले अगर कृषि का पूछेगा तो कृषि के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2001 में कृषि के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कृषि कितना है 4% है। तो ये क्या हो गया 4/100 और यही जो 1800 है ये 100 के बराबर है, क्योंकि ये टोटल 100% है। वही 1800 के बराबर टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1800। इसलिए हम लोग यही 100% 1800 के बराबर है, इसीलिए यहाँ पे 1800 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप काटेंगे 18 चौका 72, तो 72 स्टूडेंट्स 1800 में क्या हो जाएंगे कृषि सब्जेक्ट से जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसको देखते हुए अब सॉल्व करेंगे। वर्ष 2001 में और 2000 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्या का अनुपात। तो वर्ष लिख लेंगे, वहाँ चूँकि लिखना पड़ेगा। तो वर्ष 2001 में कृषि में अध्ययनरत, वहाँ ऑप्शन आपके नहीं रहेंगे, लेकिन मैंने यहाँ दिया है जानबूझ करके कि आप कंफर्म हो जाए कि आपने जो बनाया वो सही बनाया। वर्ष 2001 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो टोटल 2001 में कितना था, तो टोटल 1800 था और कृषि की प्रतिशत अभी हमने तुरंत निकाला था, इसीलिए इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और इसको हमने गुना कर दिया तो ये कितना हो गया 72 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए 2002 में कृषि। अब देखिए 2002 में प्रतिशत कितना है कृषि में, तो 3% और टोटल कितना है 2200। तो यहाँ पे आप 2200 का 3% निकाल लीजिए या डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वर्ष 2002 में कृषि में अध्ययनरत, इस तरीका से आप भाषा लिखेंगे, छात्रों की संख्या इक्वल टू 3, टोटल 3% था, 3/100 गुने कितना हो गया 2200। चूँकि टोटल यहाँ पे जो ग्राफ 2 है 2002 का है, उसमें आपके टोटल संख्या कितना है 2200 है। तो आप इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया
2200 को अगर आप 3 से गुना कर देंगे तो 66, अगर दोनों का रेशियो अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो 72 रेशियो 66 हो जाएगा। और इसको आप 6 से काट सकते हैं, 12×6 72 और 11×6 66, तो 12:11 आपका आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन में मिला लीजिए, देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे दिख गया, यानी जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीका से आप क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या वर्ष 2001 में की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 2001 में देखते हैं, तो 2001 में विज्ञान में छात्रों की संख्या 25% है, तो 2200 का 25% है। तो 2001 में विज्ञान विषय में छात्रों की संख्या लिख लेंगे, भाषा में कितनी है, तो कितना है आपका टोटल परसेंट था 25%। एक बार देख लेते हैं कितना था, थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे ड्रॉप डाउन करना पड़ रहा है क्योंकि हाँ 2001 में 24% है, 1800 का 24%, इसको लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे 24% कर लीजिए, 24% कर लीजिए किसका, 1800 का। ठीक है, और उसी प्रकार से आप 2002 का भी लिख ही ले कि विज्ञान में कितना हो गया है छात्रों की संख्या। तो 2002 में देखिए 25% हो गया है 2200 का। ठीक है, तो यहाँ पे 25% किसका हो गया, 2200 का, चूँकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे 24% थी और यहाँ पे 25% है, तो यहाँ कुल भी अलग है, यहाँ का कुल अलग है। तो इसको आप काट करके लिख सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो 24 × 18। आप भी कैलकुलेटर लेके बैठा करें और जब भी इस क्वेश्चन को बनाएं तो कैलकुलेटर का यूज करें, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ रहता है। तो ये अगर आप 24 × 18 करेंगे तो 432 आ जाएगा, और फिर आप 25 × 22 करेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 550 हो जाएंगे। ठीक है, तो 550 हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या में वर्ष 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो यहाँ देखिए पहले कितना था, 432, अब क्या हो गया कि 550, तो वृद्धि हो गया। तो वृद्धि हम लिख सकते हैं, तो वृद्धि बटे मूलमान, तो 550 - 432 बटे 432 गुने क्या कर लेंगे, 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 550 में से आपको 432 को घटाना है, तो ये हो जाएगा 118। और जब 118 और 432, ठीक है, 550 में से 432 घटाएंगे, 118 बटे 432 गुने 100, तो 11800। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे इसको कर सकते हैं, 11800 भागा क्या कर दीजिए आप, 432, तो 27.31 के आसपास इसका रिजल्ट आएगा। कितना आ जाएगा, 27 आप लोग भी कैलकुलेटर यूज करके कर सकते हैं। तो ये आपका लगभग अप्रॉक्स में क्या हो गया, 27% की वृद्धि हो गई, कमी नहीं हुआ। यहाँ कमी भी दिया है, क्योंकि 432 से 550 हुआ तो वृद्धि हो गया 27% की। तो ये आप रिजल्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो भाषा देना आपका काम रहा, बाकी कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए 2001 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या। तो 2001 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग को देख लेते हैं। तो वाणिज्य कितना है, 28%, और इंजीनियरिंग कितना है, 15%। तो 28 + 15 जोड़ लेते हैं, वाणिज्य और इंजीनियरिंग को जोड़ लेंगे, वाणिज्य और इंजीनियरिंग को जोड़ेंगे तो 28 + 15, इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, 8 × 5 = 13 का 3, बाकी 1 2 1 3 1 4, 43% हो गया। और मूल मान कितना था इसका, 1800। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 43 × 18 निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 774। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 774 हो गया। उसी प्रकार से क्या बोल रहा है कि इन दो विधाओं में वर्ष 2002 में, तो 2002 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग का देख लीजिए, 2002 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग
30-14 कितना होगा 44%। तो 2200 का 44% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 2002 में 44% गुने 2200, ठीक है। तो ये कट गया, तो डायरेक्ट आप निकालिएगा 44 गुने 22 अगर करते हैं तो आप भी कैलकुलेटर यूज कीजिए तो 968 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या का, इन दो विधाओं को वर्ष 2002 में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2001 का तुलना किससे करा रहा है 2002 से। तो 2001 यानी 774 की तुलना किससे करेंगे, किससे करेंगे 968 से करेंगे, अगुना 100, क्योंकि तुलना कर रहा है प्रतिशत में, कितना प्रतिशत है 774 इसका, तो ये आपको निकालना, इसीलिए 774 इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर यूज करके बना सकते हैं। 77400 अब भागा आप कर दीजिए 968, तो 79 इसका रिजल्ट कितना आ गया 79.95, यानी 80 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया। तो इसमें आप सही, यहाँ पे 80 आ गया, वहाँ पे आप 79.95 दे करके छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। फिर नेक्स्ट पे देखिए, जिसको कंपेरिजन कराना है और जिससे कराना है उसको हर में रखते हैं, जिसको कराना है उसको अंश में रखते हैं। ये बात आप ध्यान देंगे तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आ जाइए 2001 और 2002 में कला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, इन्हीं 2 वर्षों में सभी विद्यार्थियों में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2001 और 2002 में जो है कला में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो 2001 में कला में देख लीजिए, 2001 में कला में कितना है, तो कला 12%, तो किसका 12% है, तो 1800 का कितना है 12% है। तो 2001 में कला में लिख लेंगे, वहाँ पे भाषा में कला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, तो ये टोटल कितनी हो गई, तो 18 गुने 12 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। तो 216 यहाँ लिख लिए। और फिर बोल रहा है कि 2001 और 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी 2200 और 1800 जोड़ देंगे, तो 2200 और 1800 का कंपेरिजन जोड़ करके 216 से करना है। तो 216 बटे 2200 प्लस, चूँकि क्या बोल रहा है इन 2 वर्षों में सभी विधाएं पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 2200 प्लस 1800 गुने 100, यानी जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4000 गुने 100, ये आपका कट गया, ठीक है। तो 216 बटे 40 आप इसको निकाल सकते हैं। अब 216 भागा 40 इक्वल टू कितना हो गया 5.4, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पर 216 तो मैंने सिर्फ 2001 में कला का निकाला था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2002 के कला का मैंने निकाला ही नहीं। 2002 में कला में कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 2002 में कला में थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटल पढ़ाना थोड़ा कठिन हो जाता है DI, क्योंकि ऊपर नीचे बार बार करना होता है। तो कला यहाँ देखिए 11%, तो 2200 का 11% हमने निकालना छोड़ दिया था, तो 11% किसका कर लेंगे 11% 2200 का, ठीक है। तो ये कट गया, तो 11 गुने 22 कीजिए, 11 गुने 22 करेंगे तो 242 हो जाएगा। तो 242 भी इसमें जोड़ लीजिए, ठीक है, तब जा कर के टोटल हो जाएगा। तो प्लस 242 कर लेते हैं, अब जोड़ लीजिए, अब आंसर जो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा शक इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे तो अगर आप गलती करेंगे तो आप शक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन तो वहाँ रहेगा नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे, नहीं तो आपका मिस्टेक हो सकता है। जैसे मेरा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, लेकिन मैंने जब ऑप्शन देखा तो मुझे लगा कि ये कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो 458 को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 40 से भाग दे देंगे, तो देखिए 11.45, तो अब यहाँ पे जा कर के डायरेक्ट आपका आंसर मिल जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक क्या किया था कि सिर्फ 2001 के स्टूडेंट का कला का लिया, 2002 के कला का नहीं लिया, लेकिन यहाँ 2002 भी है। तो थोड़ा सा आपको
DI सेक्शन में ध्यानपूर्वक अच्छे से बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब है 2001 में प्रबंधन में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या। तो 2001 में प्रबंधन में देखिए यहाँ DI का जो पाई चार्ट है, तो 2001 में प्रबंधन में कितने प्रतिशत है? 8% है। 8% किसका? तो 1800 का 8%। ठीक है, तो 2001 में प्रबंधन में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या हम लोग लिख लेंगे कितना है, तो टोटल 1800 का कितना है? 8% है, यही है, या 8% गुने 1800 कर सकते हैं। प्रबंधन देख लेते हैं फिर एक बार कितना था, तो ये अच्छे से देखना, प्रबंधन 8% है। ठीक है, 1800 का 8% यहाँ पे निकाल लिया हमने। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में कि 2002 में कला में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या। तो 2002 में देखेंगे कला में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, तो 2002 में कला में कितने हैं? 11%, लेकिन 2200 के 11% हैं, तो कला का यहाँ पे लिख लेंगे 2002 में कला में, तो 2200 का कितना प्रतिशत है? तो 18% शायद था, सॉरी कला का देख लेते 11%। ठीक है, 11% निकाल लेंगे, 2200 का 11%। तो यहाँ पे ये दोनों गुना करके अब दोनों का रेशियो आप निकाल के लिख दें, या डायरेक्ट अनुपात 22 गुने 11 कर लें और इसको काटने का प्रयास करेंगे, जो रेशियो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 2 से काट देते हैं, 2 से 11 और 2 से 9 बार में, सॉरी 2 से 4 बार में। ठीक है, तो अब आपका ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये रेशियो आपका 72:121। फिर आप देखिए यहाँ पे किसी से कटेगा तो आप काटने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 72:121 ही हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे आप कुछ काट नहीं सकते हैं, इसीलिए ये आपका 72:121 आ जाएगा। तो यहाँ मिला नहीं, इसलिए आप भरोसा रखें, आपने जो बनाया सही बनाया, ये तो ऑप्शन में है, तो इनमें से कोई नहीं मारती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 में चिकित्सा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या। 2001 में ही विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या मिलकर कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 2001 में चिकित्सा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या देख लेंगे। तो 2001 में देखिए स्टूडेंट्स, जो चिकित्सा वाले 9% हैं, तो 1800 का क्या निकाल लेंगे? 9%। तो 2001 में चिकित्सा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है 2001 में चिकित्सा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 2001 में कितना है चिकित्सा में, तो 9%। तो 9% किसका? तो 1800 का 9%। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2001 में चिकित्सा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या 9% है, तो 9% किसका? 1800 का है। तो ये अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 72 हो गया। ठीक है, उसी वर्ष में विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा तीनों को अब जोड़ करके निकालना है, विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा। तो विज्ञान में आपका कितना है? तो विज्ञान में 24, 15 और 9, तो 15, 9 आपका हो गया इधर 24 और ये 24, 48% हो गया। तो टोटल 48% किसका हो गया? 1800 का 48%। ठीक है, तीनों मिला करके जोड़ देंगे, तो 48% किसका? 1800 का। ठीक है, तो ये करेंगे तो ये आपका वैल्यू कितना दे देगा? 48 गुने 18 कर लीजिए। आप कैलकुलेटर यूज वहाँ पर भी कर सकते हैं, और जब भी बैठें तो कैलकुलेटर लेके ही बैठें, अभी से आपका आदत बना रहेगा, तो वहाँ पे आप फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम एक अच्छा नहीं हो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप खरीद ही लें, क्योंकि मेंस में आपको ज़रूरत पड़ ही जाएगा, और अभी से अगर आप प्रयास करेंगे तो ये आपका हो गया 864। ठीक है, 48 गुने 18 किए तो 864। अब ये इसका कितना प्रतिशत है ये बोल रहा है कि ये 72 जो है ये इसका कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, जिसका पूछ रहा है 72 के बारे में पूछ रहा है और कंपेरिजन किससे करा रहा है? 864 से गुना 100 कर देंगे। ठीक है, तो 7200 बटे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे
7200 भागा क्या कर देंगे 864 कर देंगे, तो लगभग 8.3% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला फिर भी आपका ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे 2001 में चिकित्सा में पढ़ रहे और 2001 में विज्ञान, इंजीनियर और चिकित्सा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के मिलकर संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.3% है। अगर कहीं पे मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो आपका बिल्कुल आंसर सही जाएगा, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तभी जा करके ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अनुसार से देखिए 2001 में चिकित्सा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, तो चिकित्सा में एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ क्योंकि ऑप्शन नहीं मिले हैं तो थोड़ा सा, तो 2001 में चिकित्सा में कितने हैं 9% हैं, तो 9% टोटल का, ठीक है, 9% 1800 का 9% निकाल लिए, ठीक, तो 9% 1800 का 72, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए 8.3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट जो है पार्ट 9 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक जो लोग परचेज कर रखे हैं उनके पास यह नोट्स चला जाएगा क्वेश्चन, तब तक आप बनाएंगे, फिर मैं जब वीडियो लेक्चर करवाऊंगा